इस बीच में उसको खड़ी हिंदी जो बोलचाल की भाषा है, ख़ासतौर से धारावाहिक और मूवी में, तो उसको उस लेवल पे जाएंगे या वो ठेठ देसी अंदाज में रहने वाली? नहीं, इस फिल्म में तो ठेठ देसी अंदाज में रहने वाली है, क्योंकि ये एक आदिवासी की कहानी है। लेकिन लड़का तो शायद इंग्लैंड का है। लड़का इंग्लैंड है, यही तो कंट्रास्ट है, यही कंट्रास्ट है, एक बहुत अपर क्लास और एक बहुत लोअर क्लास। ये लव स्टोरी का हमारा पॉइंट है, बहुत अपर कास्ट और बहुत लोअर कास्ट। तो ये कंट्रास्ट है हमारा, और ये हमारी फिल्म की यूएसपी भी है। और चूँकि ये आदिवासी और बहुत पिछड़े वर्ग से आती है लड़की जो हमारी फिल्म कहानी का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल से तभी मैंने इसको चूज़ भी किया था। जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था कि मुझे सपने में कुछ ऐसा है कि मैं उसके साथ शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो का असर होता है ना, वीडियो बहुत बार देखा होगा। तो उस वक्त तक हमारी एक हीरोइन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी साउथ की, लेकिन फिर मैंने इस पर विचार किया और फिर मैं अपनी जो ट्रेनिंग, इस पर विचार करने की बजाय बहुत ज़्यादा वायरल होना, आपकी फिल्म हिट हो जाए, ये भी एक ये भी इशू नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायरल होने के साथ साथ ये भी था कि जो हमारी कहानी की डिमांड है, जो गरीबी है, जो एक्सट्रीम लेवल की गरीबी, वही लड़की थी जिसको मैंने लिया था साउथ की, बहुत ग्लैमर था साउथ, तो वो जजमेंट भी बहुत कम हो रहा था। लेकिन खतरा सबसे बड़ा ये था कि लड़की काम कर पाएगी कि नहीं। अब आपको क्या लगता है? हम लोगों ने मीटिंग रखी, बातचीत किया, हमारे जो ट्रेनर हैं, जो टीचर हैं, मैं भी टीच करता हूँ उसको, मैं भी समय मिलता है मैं भी जाता हूँ, तो मैंने उनके साथ से बैठा तो लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, आप इतिहास लिखो, आप जो चाह रहे हो वही करो, आप हिस्ट्री लिखो, हम लोग सब हेल्प करेंगे। तो सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो भौंकने वाले लोग हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, काम हमारा बोलेगा, काम बोलेगा। मोनालिसा का अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो 2-3 सप्ताह में अगर वो आपके साथ रही है, टीम के साथ रही है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट आप पाते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना बढ़ा? 10%। फिर तो आपको 90% मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है, छोटी मेहनत नहीं है, लेकिन इतिहास लिखने के लिए सर मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो हिस्ट्री लिखना है, ये एक बंजारन को बॉलीवुड लेके जा रहा हूँ, तो इतिहास है ना ये। अब बॉलीवुड वाले भी एकदम फटी पड़ी, बड़े बड़े हीरोइनों को हालत ख़राब है, अरे बाप ये क्या होने जा रहा है, हमारे पास क्यों नहीं है? अरे मैं तो 30 साल से लाइन में खड़ा हूँ, तुम लोगों ने हमें कभी देखा नहीं, तो मैंने बंजारन उठा लिया। अब तुमको टेंशन हो रही है, अब रिजवी को टेंशन हो रही है, करिए यार तो कुछ अलग ही करने जा रहा है, तो करूँगा, भोलेनाथ है हमारे साथ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राज कपूर नई नई हीरोइन लाते थे, सुभाष घई नई नई हीरोइन लेकर के आते थे, अपनी हर मूवी में मालूम पड़ा नई हीरोइन ले आए, कुछ उस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ईश्वरी प्रेरणा है? ईश्वरी प्रेरणा है, ईश्वर उसके साथ है, और मुझे लगता है वो देवी का अवतार है, क्योंकि कुंभ में बहुत सारी चीज़ें उत्पत्तियाँ हुई हैं, उनमें से वो कलयुग में वही है मेरे ख्याल से। नहीं तो बहुत सारे लोग वहाँ गए पाप धोने के लिए, और वो एक निश्चल है, उसको तो कोई अंदर कोई पाप भी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं पाप होता क्या है, उसको ये नहीं मालूम। मैंने बोला कि कोई पूछे तो बोलना हम बम्बई में हैं, तो बोले कि हम झूठ कैसे बोलें। तो आप सोचिए इतनी निष्पाप लड़की है, क्योंकि वो रहे कहीं और रही, तो मैंने बोला कोई पूछे, फ़ोन आया तो बोल देना बम्बई में हो, यहाँ नहीं हो, तो बोले तो हम झूठ बोलेंगे फिर। तो आप सोचो कि उस लेवल की बच्ची जिसको पता है ये झूठ है, हम लोग इसको कॉमन मानते हैं, अरे भाई हम यहाँ नहीं हैं, हम वहाँ पहुँच गए। हाँ, लेकिन वो इतनी निष्पाप लड़की है जिसको लेकर इस घटिया इंसान ने, जो पूरे देश को जब धोखे में रख रहा है, उसने उस बच्ची को लेकर के मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही गंदा, क्योंकि उसने बच्ची को नहीं कहा, उसने स्पेशली आप पर अटैक किया। मुझे कहा तो मेरे साथ तो बोले बच्ची है, मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि बच्ची के साथ में कुछ गलत करूँगा, इसका मतलब वो बच्चे के साथ खुद गलत करने के लिए सोच रहा है, तभी तो आदमी सोचेगा ऐसा, नहीं तो हमारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो जैसे सब बच्चे हैं वैसे वो भी एक है, तो हम गलत कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में? तभी जो मेरे एक दिमाग में गंदगी होगी, जब हम अपनी बेटी से भी छोटी लड़की के साथ शादी करके बच्चे पैदा कर रहे होंगे, तब होगी गंदगी, ऐसे नहीं होगी। गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ मुझे। मोनालिसा को जब ये सारे कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी हुई तो मोनालिसा क्या बोली, उसके घर वाले क्या बोले? घर वाले को लगा कि कहीं मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन वो तो हमारा तो ये धंधा ही है, प्रॉब्लम आना जाना, और वो लोग सब साथ में, चूँकि इतना साथ मेरे साथ दे चुके हैं, इतना साथ मेरे साथ रह चुके हैं, उनको विश्वास है कि मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उस बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर खाली लोग मीडिया में आके अपना नंबर बनाने के चक्कर में और ट्रेंडिंग आने के लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, चलना सिखा रहा हूँ उसको, उठना बैठना सिखा रहा हूँ। तो वो लोग देख रहे हैं ना कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। क्यों मीडिया में आके बोल दिया अरे डाकू डाकू, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा है। डकैत तो वो लोग हैं सर जो मीडिया को लूटना चाह रहे हैं, मीडिया के लुटेरे हैं ये सब, ट्रेंडिंग में आने के लुटेरे हैं, ट्रेंडिंग लुटेरे, मीडिया लुटेरे। ओनली 2000